Hello friends, welcome to my YouTube channel and today I'm going to share the syllabus of J2 Main 2025 of Mathematics and I'm going to explain this fully एकदम डिटेल में ओके। और केवल आज मैं मैथ का ही बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा टॉपिक जो है कितना पढ़ना है, कितना डीप में जाना है और कौन सा ज़्यादा हल्का का पढ़ना है, ठीक है। और कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर आता है वो आपका आता है बेसिक सा चैप्टर, वो आता है सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस का, जो कि 11th और 12th दोनों की स्टार्टिंग के अंदर ही जो है स्टार्ट होकर ख़त्म भी हो जाता है। ये जो टॉपिक्स आते हैं ना, जो ये ऊपर वाली 2 लाइन वाले, ये तो आते हैं बेसिक। जैसे मान लो यहाँ तक इस टॉपिक तक जो है ना, ये आपके आएंगे बेसिक टॉपिक्स। इनसे क्या होंगे, मिक्सअप होकर क्वेश्चन बनेंगे। मिक्सअप मतलब जैसे मान लो एडवांस और मेंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस खतरनाक आते हैं और बड़े क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर जो है इनको मिक्सअप करेंगे, ठीक है। कंडीशंस लगाएंगे, उनमें इनको यूज लेंगे। और जो इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड फंक्शंस 1 into एन ऑन टू फंक्शंस एंड द कंपोजिट ऑफ फंक्शन, ये भी हमारे जो है काम में आएंगे। और इनसे सीधा क्वेश्चन भी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनसे आ सकता है, ठीक है। जो ऊपर वाले हैं इनसे भी अगर आपकी किस्मत हुई तो अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज इनसे मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। तो इन फंक्शंस और रिलेशंस को जो है थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान में देना है इनके, ठीक है ना। 1 और ऑन टू और इनटू, इनके ऊपर बहुत ही डीप लर्निंग आपको करनी है। तो पहला हो गया सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा जो टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है एडवांस फोड़ने वाला टॉपिक, ठीक है। ये एडवांस का जो है, जेईई एडवांस वालों का फेवरेट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और मेंस वाले भी दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं देते हैं, लेकिन जो एडवांस होता है उसमें ये क्वेश्चन पक्का आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के एक क्वेश्चन जो है वो लगभग आ जाते हैं ऑलमोस्ट। और क्वेश्चन आता है इतना खतरनाक बढ़िया क्वेश्चन आता है, शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। क्या क्या है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल्स, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a + iota b, represents in the plane argand plane diagram, और algebra of co-numbers मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उनका मॉडुलस, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। फिर जो सारी की सारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सारी की सारी आएगी, ठीक है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स, सॉल्यूशंस, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, नेचर ऑफ रूट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द गिवन रूट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब तो आपको पढ़ना ही है, ये सब आपको पढ़ना ही है। इसके साथ में आप जो है जो क्यूबिक इक्वेशन होती है ना, जिसकी पावर हाईएस्ट 3 होती है, वो भी थोड़ी बहुत बेसिक में पढ़ के जाना मेरे दोस्त, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है और अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। वो ये जब आपको याद होगा ना, तब आप डरेंगे नहीं, उसको आसानी से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्यूबिक वाली भी पढ़ के जाना है, इसमें केवल क्वाड्रेटिक ही दी हुई है, आपको क्यूबिक भी पढ़ के जानी है, थोड़ी बहुत उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये 11th का टॉपिक है और इनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना सेकंड टॉपिक के ऊपर। फिर आता है थर्ड आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है। अब ये जो है ना, ये टॉपिक मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट्स, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। ये आता है 12th का टॉपिक और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आता है एडवांस और मेंस दोनों के अंदर, ठीक है। मैट्रिसेस, अलजेब्रा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 and 3, इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, adjoint and inverse of a square matrix, test of consistency and simultaneous linear equation in 2 or 3 variables using matrices। यहाँ पर जो आएगा एक रूल आएगा क्रेमर का रूल, वो आपको करके जाना है अच्छी तरीके से। जो क्रेमर का जो रूल होगा ना, वो जब आप अच्छे से करके जाएंगे ना, तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे क्वेश्चन पक्का आता है क्रेमर के रूल से। 12th का टॉपिक है, बढ़िया क्वेश्चन आएगा एकदम। यदि आपको क्रेमर का रूल अच्छे से आता है तो आप उसको एकदम आसानी से कर लेंगे और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे, ठीक है ना। तो उस क्रेमर के रूल को आपको करके जाना है, 12th का टॉपिक है। और मैट्रिक्स को भी अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी रखनी है, क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब ऐसा उलझा हुआ क्वेश्चन आएगा, जैसे बहुत सारे तार उलझे हुए हो, वैसे इसमें बहुत सारी कंडीशनें जो हैं उलझी हुई होंगी, उनको आपको सुलझाना पड़ेगा। तो इनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो मैट्रिक्स की जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है, और डिटरमिनेंट्स का जो है आपको लगभग फॉर्मूले याद कर लेने हैं सारे के सारे। कुछ ऐसे जनरल एक्सप्रेशन होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे सिलेबस में नहीं है प्रॉपर्टीज़, लेकिन
अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी, और स्पीड आपको पता है बढ़ानी है आपको, ठीक है ना। नहीं चाहते तो भी आपको बढ़ानी है। तो क्रेमर का रूल जो है वो उसमें ऐड कर लेना, वो एक बढ़िया टॉपिक है, ठीक है ना। ओके, अगला अपना टॉपिक है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इसमें भी मिस्टेक है यार स्पेल में, कोई नहीं, भावना समझो भावना। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इनके अंदर जो है एनपीआर और एनसीआर दोनों जो फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए, और फैक्टोरियल आपको अच्छे से आना चाहिए, और जो है और तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसमें जो मैथ की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, और जो लास्ट में मिसलेनियस दी हुई है उस चैप्टर की वो आपको अच्छे से कर लेनी है। उसमें एक एक टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आपको एकदम देख लेना है कि किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो लगभग मेंस में आ जाता है, ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और आप थोड़ा बहुत पीवाईक्यू करना तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पीवाईक्यू जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग उसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़े से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आपकी स्पीड देखने वाले होंगे वो। तो जो मिसलेनियस वाले हैं वो देख लेना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, और कुछ वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। इसके अंदर आपको अपनी स्पीड बनानी है और कैलकुलेशन एक्यूरेसी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फैक्टोरियल, एनसीआर, एनपीआर तीनों के अंदर जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है लेंथी होती है, तो आपको करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इसको जो है कवर कर पाएंगे। पांचवा आता है बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। ये जो आएगा ना ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा। बस इसके अंदर क्या होगा, जो आपका a प्लस बी की पावर n होती है उसके अंदर a प्लस बी प्लस सी की पावर n होगी। ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है। b फिर b प्लस सी को आपको एक मानना पड़ता है और फिर उसको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। तो डरने की बात नहीं है, ईजी क्वेश्चन आएगा। कंसेप्ट आपको याद रखने, मिड टर्म वाले ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने वाले हैं, ठीक है ना। ये एकदम ये ऐसे इजी सा आएगा, बस थोड़ा सा वो 3 वाले पे ध्यान दे लेना। इसकी भी जो मिसलेनियस है वो देख लेना आप, ठीक है ना। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इंसर्टेशन ऑफ अर्थमेटिक जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम। जो ये है ना इंसर्टेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक मीन्स, अर्थमेटिक का तो अपनी एनसीईआरटी के अंदर है लेकिन जियोमेट्रिक का नहीं है। तो जियोमेट्री का जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और रिलेशन आपको एम और जीएम के अंदर पढ़ लेना है। वैसे वो रिलेशन होता है, छोटा सा रिलेशन है, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल देन जीएम, मेरे तो यही याद है अभी तक, ठीक है ना। और सोल्व कर लेना, रिलेशन निकालो, याद करो उसको। जितने ज़्यादा जनरल फॉर्मूले हो उतने ज़्यादा याद करो ताकि आपकी स्पीड बढ़े भैया, स्पीड बढ़ानी बहुत ज़रूरत है। सातवां आपका है, अरे यार, सातवां आपका है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इससे भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आएंगे मेंस के अंदर भी और एडवांस के अंदर भी। एडवांस की फेवरेट चैप्टर है ये कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट्स के जो जितने भी फॉर्मूले हैं ना, 0 की पावर 0, 0 की पावर इनफाइनाइट, e की पावर 0, e की पावर इनफाइनाइट, ये सब 1 की पावर इनफाइनाइट, ये सब आपको याद कर लेने हैं, सब याद कर लेना भैया। मैं कह रहा हूँ लिमिट का क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। इस सिलेबस में कुछ भी दिया वो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब याद कर लेना। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंडीशंस के साथ जो सेट्स, फंक्शन और रिलेशन है, और ये जो है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये 6 टॉपिक मिक्स में आएंगे आपके, एकदम मिक्स में। एक कंडीशन दे देगा तो दूसरी उलझा देगा, दूसरी कंडीशन दे देगा तो ये उलझा देगा, तो ये मिक्स में चलेगा, ठीक है ना। और इसके अंदर फंक्शन दिए हुए हैं कंपोजिट एंड इम्प्लिक। जो कंपोजिट फंक्शन है वो आपके ज़्यादा आएंगे, और डेरिवेटिव आपको वो कर लेनी है अच्छे से, डेरिवेटिव आपके अच्छे से आएंगे। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेरिवेटिव बहुत ही ईजी होता है, बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना तो डेरिवेटिव जो बहुत ही ईजी होता है, इसमें कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी, ठीक है ना। जो डेरिवेटिव है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है, स्पीड आपको एकदम बिल्डअप कर लेनी है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन की, जब डिफरेंशिएशन आपका बढ़िया हो जाएगा तो आपका अगला चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस भी बढ़िया हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव।
पहले आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया, अब उसका वापस आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वही फंक्शन जो है आप गेन कर लेंगे। ये प्रोसेस होती है इंटीग्रल की। तो इंटीग्रल अच्छे से कर लेना। और इसके अंदर जो ये टॉपिक है ना, कहोगे ये डिटरमाइनिंग एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ये टॉपिक आपको जो है अच्छे से कर लेना है। और यहाँ पर एक टॉपिक और था, कहाँ पे गया, जो यहाँ पर ये है ना, इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसकी जगह पर जो है आपको इस टॉपिक के अंदर जो आपको प्रॉपर्टीज मिलेगी इंटीग्रल्स की, वो प्रॉपर्टीज लगभग 11 और 12 प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है, उनको खा जाना है भैया। उन प्रॉपर्टी से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, सीधे क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा जोर नहीं आएगा, लगभग जो है आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। वो प्रॉपर्टीज अगर आपको याद होगी तो ठीक है ना। ओके, और तो आपको सारा करना ही पड़ेगा, इसलिए इसमें जितना एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और एरिया का एडवांस और मेंस दोनों के अंदर आएगा, ठीक है ना, ज़रा संभल के रहियो। फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आपने इंटीग्रेशन किया है उसी का ये अप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, द ऑर्डर एंड डिग्री, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, होमोजेनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ई की पावर वाला है ना, वो आपको जो लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना, वन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो टॉपिक। और इससे पहले वाले सारे टॉपिक आपको अच्छे से कर लेने। कभी कभी आपकी किस्मत अगर अच्छी होगी तो आपको ऑर्डर और डिग्री का सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा, अदरवाइज आपकी किस्मत भैया आपके हाथ में। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कुछ इस तरीके की कि आपको पहले इक्वेशन दी हुई होगी, फिर आपको कुछ मान दिए हुए होंगे, जैसे मान लो f0 इक्वल टू इतना, f3 इक्वल टू इतना, फिर आपको उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर उन कॉन्स्टेंट्स को जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके अंदर कुछ ऐसी फॉर्म दी हुई होगी, उसके अंदर डालना पड़ेगा। और फिर उनमें से कोई इन वेरिएबल दे देगा, जैसे मान लो m दे दिया, कोई n दे दिया, उनकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। जैसे आप PYQ देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बात अगर समझ में नहीं है ये तो PYQ देखो, पता करो PYQ देखो, ठीक है ना। तो इनसे भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, मेंस के अंदर भी और एडवांस के अंदर भी। फिर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ओ भैया मारी डालेगी ये आपको। ज़्यादा कुछ नहीं है, जो पहले बेसिक चीज़ें हैं देखो, कोऑर्डिनेट, हाँ यहाँ तक जो है, यहाँ तक बेसिक चीज़ें हैं सारी, ऊपर ये बेसिक चीज़ें। फिर आती है महाभारत, नीचे देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन भी इजी आएगा। एडवांस के अंतर्गत भी इसका क्वेश्चन सीधा आता है, सीधा का सीधा क्वेश्चन। तो ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ एडवांस के अंदर इसका पक्का क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री उठा के देख लो चाहे, मतलब किताब नहीं, JPYQ, ओके कहीं हिस्ट्री की किताब खोल लो। फिर है सर्कल, कॉनिक सेक्शंस, और ये तो इजी है। एंड ये थोड़ा सा जो है ना, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको थोड़ा सा सोच के देखना, आ जाएगा। फिर है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन, ये भी चलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके बुक्स के अंदर है। एक्स्ट्रा टॉपिक थोड़ा सा मैंने आपको बीच में बता दिया। अब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर चल गए, ये 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। तो इसके अंतर्गत भैया कुछ नहीं है, आपकी बुक है उससे भी इसमें कम पूछा है आपसे, बहुत ही कम टॉपिक दिए, ठीक है ना। तो ये आपके सारे के सारे बुक्स में, इसमें कुछ बार भी नहीं है, और ये आपके बुक्स के अंदर से आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी बस डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेना। अगर आपकी मैथ CBSE के लेवल की है तो आप मेंस में अच्छा कवर कर सकते हैं, उसमें कोई जो है शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, अगर आपकी मैथ CBSE के लेवल की है तो। फिर वेक्टर अलजेब्रा में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है वेक्टर अलजेब्रा में, कितना सरल टॉपिक दिए हुए। फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर मेजर, डिस्पर्शन, कैलकुलेशन, मीन, मीडियन, मोड, और
थोड़ा सा ये जो लास्ट वाले टॉपिक है ना, बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये थोड़े से योर मीन मोड, मीडियन मोड, ये थोड़े से जो है प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चन की जो PYQ है उनसे। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, सरल क्वेश्चन आएंगे, रैंक आपकी बढ़ा दे, ठीक है ना। और ये चैप्टर वैसे इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है वैसे, ठीक है ना। हाँ है, इजी चैप्टर है। मेरा यार एडवांस में इसमें गलत हो गया था क्वेश्चन, इसलिए मुझे थोड़ी सी क्या डाउट है। वैसे ये चैप्टर इजी है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंस तक एडवांस के एडवांस में देखना, ठीक है ना, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। क्या ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स, इनवर्स आपके 12th में आएगी और ये सब चीज़ें आपके 11th में है, एंड देयर प्रॉपर्टीज। जो इनवर्स वाला टॉपिक है ना, वो शानदार टॉपिक है और ये 12th के अंदर आपके डिटेल में आएगा, इसको डिटेल में पढ़ना। ये आपके एडवांस में भी आता है। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री है ये आपको मेंस और एडवांस दोनों के अंदर मिलेगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एडवांस और मेंस दोनों के अंदर मिलेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ज़रूर मिलेगा, एंड फंक्शंस आपको मिल जाएंगे, एंड टेंजेंट और नॉर्मल आपके है नहीं यार अभी, ठीक है ना। जो डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक है उसके अंदर एक टॉपिक पहले और होता था टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो आपके एडवांस में आएगा। तो आप अगर आपकी इच्छा है कुछ करने की बड़ा, तो आप उसको पहले पढ़ सकते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल को। डिफरेंशियल वाले टॉपिक के अंदर है वो आपके एडवांस के अंदर पक्का इंक्लूड होगा। और ये जो टॉपिक है ये कुछ कॉमन टॉपिक है, इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशियल हो गया, और जियोमेट्री जो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ये और ज़्यादा जो है ब्रॉड हो जाएगी एडवांस के अंदर, थोड़ी सी प्लेन वगैरह भी आ जाएंगे इसमें। तो वो अगर आपकी इच्छा है तो थोड़ा से डीप में पढ़ लेना, अगर आपका एडवांस करने की इच्छा है तो मेरे दोस्त, वरना तो NIT आपकी पक्की है ही। ओके, तो कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, अदरवाइज थैंक यू। मिलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस में।